प्रॉब्लम ये है सर, हम बीमारियों से डरते हैं। प्रॉब्लम ये है सर, हम बीमारियों के सामने सरेंडर करते हैं जी, बीमारियों के सामने हम हथियार डालते हैं। डिठा सब संसार सुख नाना। सर हम दिन रात ये बोलते हैं ना जी, नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत बोलो। और सर हेल्थ को लेके इतना कुछ नेगेटिव बोला जाता है और हम उसकी फेवर करते हैं जी। और हम कितने पॉजिटिव हैं अभी पता कर लेते हैं जी। आप बोलते हो शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। सर आप ही बताइए, ये पॉजिटिव है या नितांत नेगेटिव? आप ये बोलते हो ना जी कि शुगर की दवाई सारी उम्र चलती है। सर यहाँ हमें अपनी नेगेटिविटी दिखाई क्यों नहीं देती सर? सर बड़ी विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ, सर शुगर के अंदर ऐसा है क्या जी जो आप उसको खुद मैनेज नहीं कर सकते? आपको थोड़े से परहेज रखने हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी जी। और आप अपनी शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हैं जी। और शुगर सर साधारण सी प्रॉब्लम है, अपनी नासमझियों के कारण सर हमने उसको कॉम्प्लेक्स बनाया है सर। सर आप ये बोलते हो ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं हो सकता सर, यहाँ हमें अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखती सर। और स्वास्थ्य की इस तराजू पे अपने आप को रख कर देखना सर, हमें पता लग जाएगा कि हम कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। सर मेरा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है जी। जब बात आपकी स्वास्थ्य की आती है, जब बात किसी भी बीमारी की आती है जी, हम सर नेगेटिव क्यों हो जाते हैं जी? और सर कुछ पॉजिटिव लोगों ने अपने परिवार वालों को फोर्थ स्टेज कैंसर से निकाल लिया और हम इस नेगेटिविटी के ट्रैप में रहे कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता। सर हमारी अप्रोच गलत है। हम हेल्थ को लेके इतने नेगेटिव क्यों है सर? सर आप ये सोचते रहे कि उजाला नामुमकिन है और लोगों ने चिरागों से अपने घर को रोशन कर लिया। विनम्रता के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर, जब आप अपनी बीमारी को लेके ये सोचते हैं ना जी कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो आप अपनी सोच के निमंतर स्तर पे हैं सर। यू आर एट द लोएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ योर थॉट। जब सर कोई भी ये बोलता है कि माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता और आप ये मान लेते हो कि माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, इसको हमें सारी उम्र सहन करना है। सर ये अंधविश्वास नहीं है क्या जी? ये आपकी नेगेटिव थॉट नहीं है क्या जी? और इस परीक्षा में हम 100% फेल हुए हैं सर। और वीर जी यहाँ ये हमारी नेगेटिव अप्रोच हमें दिखाई क्यों नहीं देती जी? हम क्यों बीमारियों को लेके इतने नेगेटिव हैं जी कि हम सोचते हैं दवाइयाँ सारी उम्र चलेंगी जी, बीमारी सहन करते रहो जी, परहेज हम नहीं करेंगे जी, आयुर्वेद की हम नहीं मानेंगे जी। सर आयुर्वेद वालों को जी आप अनपढ़ लोग मानते हो ना जी, इनकी अनपढ़ता बड़े कमाल की है जी। कम से कम आपकी नेगेटिविटी से तो उनकी ना समझ पॉजिटिविटी कहीं ज्यादा बेटर है जी। वो क्या बोलेंगे जी, आपको ये बीमारी है, टेंशन मत लो जी, सिर्फ ये परहेज कर लो, बीमारी साधारण है जी और आप ठीक हो जाओगे। उनकी अप्रोच बड़ी स्पष्ट है जी, उनकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव है जी। आप सिर्फ चाय छोड़ दो जी, आपकी बीमारी कट जाएगी। आप अपनी वायु को ठीक कर लो जी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। आप अपनी वायु को ठीक कर लो जी, आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। आप 4 से 5 नियम शुगर के मान लो जी, आपका जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल आ जाएगा। साहेब जी ये जज्बा है पॉजिटिविटी का। हम भी दरिया हैं, हमें अपना जज्बा पता है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। सर आप नेगेटिव हो सकते हैं जी, आयुर्वेद नेगेटिव नहीं है जी। आपकी अप्रोच नेगेटिव हो सकती है जी, आयुर्वेद की अप्रोच नेगेटिव नहीं है जी। मेरी जो टोटल कंसंट्रेशन है सर, वो ये है जी, आप बीमारियों के प्रति एक बार पॉजिटिव होके देख लो सर, आपकी जो बीमारी है वो मुसलसल कम होना शुरू हो जाती है जी। सर जब भी मैं आपके रूबरू हुआ हूं ना जी, सब्जेक्ट एक ही रहा है सर, आप अपने खान पान को व्यवस्थित कर लो सर और आप अपनी किसी भी बीमारी को खत्म कर सकते हैं जी। प्रॉब्लम ये है सर,
हम बीमारियों से डरते हैं। प्रॉब्लम ये है सर, हम बीमारियों के सामने सरेंडर करते हैं जी, बीमारियों के सामने हम हथियार डालते हैं। प्रॉब्लम ये है सर, हमारी अप्रोच नेगेटिव है जी। हम युद्ध होने से पहले ही हार जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते जी। और समझने वाली बात यह है सर, साधारण साधारण सी बीमारियां थी और हमने इतना नेगेटिव मैसेज दिया कि ये ठीक नहीं हो सकती। सर ये इंसानियत के खिलाफ है जी, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है सर। और स्पष्ट शब्दों में हम इसको कंडेम करते हैं जी। और बड़ी एकाग्रता के साथ एक चीज और सुन लेना जी, हर बीमारी का अंत समय आता है सर। और आपकी नेगेटिविटी और आपकी नेगेटिव अप्रोच सर उस बीमारी को ठीक नहीं होने देती। हम शरीर को मौका नहीं देते कि वो भी बीमारियों को ठीक कर सके जी। हम बीमारियों के सामने सरेंडर करते हैं जी। हम क्यों खाना पीना निश्चित नहीं करते जी, हम क्यों परहेज नहीं रखते जी, क्यों हम एक साधारण सी बीमारी होती है उसको हम एग्री कर लेते हैं जी कि अब हम उसको सारी उम्र सहन करेंगे। लोग हंसकर दरिया पार कर गए जी और हमें तो डुबोया डूबने के खौफ ने। ये जो नेगेटिव अप्रोच है ना सर हमारी, ये हमें डुबो रही है जी। हमें जज्बा तो ऐसा रखना था सर कि बीमारी है जी, हम लड़ेंगे और खत्म करेंगे। और हमने अप्रोच कौन सी कर ली जी, बीमारी सारी उम्र ठीक नहीं हो सकती, सारी उम्र दवाइयां करो। आपको ये कायरता नहीं लगती सर? सर बड़े सिंपल से दो एग्जांपल देता हूं जी। एक आदमी को बचपन से 6 नंबर का चश्मा लगा हुआ है जी, अब उम्र है जी 35 साल और चश्मा एकदम उतर गया जी। 6 नंबर का चश्मा सारी उम्र लगा था, बचपन से लगा था। नहीं भरोसा आता तो आप मेरे पास इधर आ जाना जी, उस आदमी से मिलवा देता हूं। सर कोई मेडिकेशन की? नो। कोई औषधि ली? नो। 6 नंबर का चश्मा कैसे उतर गया जी? हर बीमारी का सर अंत समय आता है जी। सिर्फ अपनी इधर से हमें अमीर होने की जरूरत है सर। हमारी सोच जो है वो गरीबी वाली सोच है जी। एक लेडी मेरे पास आती है जी, 15 साल से उसने ब्लड प्रेशर की दवाई खाई है जी। सिर्फ मैंने उसको ये बोला कि आपको चाय तंग कर रही है जी, ये वायु बन रही है। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं, अपनी वायु को अपनी मुट्ठी में रखो सर, कंट्रोल में रखो। मैंने उसको कहा जी आप सिर्फ 1 महीने के लिए चाय बंद कर दो। उसका ब्लड प्रेशर था बिना दवाई के नॉर्मल रहता है जी। ये सर कैसे हुआ? बीमारी का अंत समय आता है सर, लेकिन हमने आंखों पे पट्टी बांध ली सर। और एक सबसे बड़ी गलती और हम क्या करते हैं जी, मान लो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है जी, आप टैबलेट खा लेते हो, आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल आ गया, लेकिन जो पेट की वायु है वो वैसे ही डिवोस्टेट करती रहेगी सर, वो आपको अंदर से डैमेज करती रहेगी। आइडियल सबसे अच्छा क्या था, रूट कॉज पे चले जाते। सबसे अच्छा क्या था जी, पेट की वायु को खत्म करते, तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता और वायु भी खत्म होती। हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट को लिया जी, सिर्फ ब्लड प्रेशर देख लो, वायु वही की वही है सर, ये डैमेज करेगी सर, ये आपको स्पेयर नहीं करेगी जी। हमारी सर समझदार अप्रोच क्या थी सर, हम रूट कॉज पे जाके बीमारियों को पकड़ें और ठीक करें जी। और यही आयुर्वेद है सर। और यदि हम बीमारियों के रूट कॉज पे नहीं जाएंगे ना जी, ये तांडव चलता रहेगा सर। और आप कभी भी सर दवाइयों के ट्रैप से नहीं निकल सकते जी। और बड़ी स्माइल के साथ सर एक चीज और बोलता हूं जी, आप आयुर्वेद की तरह पॉजिटिव होके देख लो सर, आप अपनी बीमारियों से निकल जाओगे जी। सर आपने अपने स्वास्थ्य को हाथ में लेकर देखा है या नहीं, लेकिन हमने हाथ पे सरसों उगती देखी है सर। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।